योजना बनती है, हिंदुओं को इतना देना चाहिए, हिंदू इतने हमारे, और वो सारा आप पैसा बदल रहा है, आप पैसा उनके ब्राह्मणों खाते में लगा, वो आपको भी नहीं मिल रहा है। क्यों? मालूम क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि वो आपको हिंदू नहीं मानते। ब्राह्मण की नजरों में आप हिंदू नहीं है, ब्राह्मण की नजरों में आप शुद्ध है, नीचे और अशुद्ध। और ब्राह्मण ने कभी आपको हिंदू बनाया कि नहीं? हिंदू केवल बनता है ब्राह्मण, क्योंकि ब्राह्मण का संस्कार होता है इसको जन्म संस्कार। आपको हिंदू बनने कोई संस्कार नहीं है। अगर आपको पूछा जाए तो आप हिंदू कैसे बने, आप बता नहीं पाऊंगा। हम तो इसलिए बने, हमें पता ही हमने हिंदू लिख दिया, कितना आसान भाषा में लिख दिया, हिंदू लिख दिया, धर्म के सामने हिंदू, तो मैं गलत है क्या? लेकिन आप हिंदू कैसे हैं ये भी नहीं मालूम आपको, और ये भी नहीं मालूम कि आपको हिंदू किसने बनाया। लेकिन वो हिंदू के नाम पर नहीं, वो केवल शूद्र के नाम पर ही आप पुण्यतिथि करते हैं, हिंदू के नाम पर नहीं करते। क्योंकि हिंदू तो ब्राह्मण है और वो हिंदू है नहीं। क्योंकि जब जो है ब्राह्मण की लड़की के साथ बलात्कार होता है तो बोलो क्या कहती है, हिंदू धर्म खतरे में है। हिंदू धर्म मानने वाले का ब्राह्मण है, वो हिंदू है, हिंदू धर्म खतरे में है। लेकिन शूद्र पर अत्याचार होता है, शूद्र की बहु बेटी की इज्जत होती है, तो कभी ब्राह्मण नहीं कहता कि हिंदू खतरे में है। क्यों नहीं कहता? क्योंकि वो आपको हिंदू नहीं मानते हैं, सब शुद्ध मानते हैं, अछूत मानते हैं, नीच मानते हैं। तो मैं कहना था कैसा ही है, मतलब मुझे भाषा देने की जरूरत नहीं है, आप पढ़े लिखे समझदार हैं। तो हम अपने रिकॉर्ड में हिंदू हैं, हम बुद्ध नहीं है, बुद्धिस्ट नहीं है। जब हम बुद्धिस्ट नहीं है तो हमारा अन्याय अत्याचार होगा, समान होगा। आज पूरे विश्व में नंबर 1 पर क्रिश्चियन है, तो भाई नंबर 2 पर मुस्लिम है, और नंबर 3 पर हिंदू नहीं है, मुस्लिम हिंदू है। एक निकल पता नहीं हम लोग नहीं, लेकिन इंडिया में कहते 85% है, इंडिया में कहते 85% है, यानी कितने हैं, यानी कि कम से कम जो है वो अपने आप को मानते हैं हम 1 अरब से ज़्यादा, 1 अरब 25 करोड़ मानते हैं अपने आप को, इतने हिंदू है। और सबको कुछ गलत भी नहीं, छोटा मान लो तुम हम हिंदू है, हमारा समाज हिंदू है। ये समाज इतने साल के बाद बाबा साहब के साथ ये भूकंप होता रहा। बाबा साहब ने कहा था, बाबा साहब ने कहा था मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ, लेकिन हिंदू रह करके मरूंगा नहीं। ये बात आपको भी समझ में आ गई होगी, लेकिन आपके पिताजी जो समझे होंगे, और आप जो समझे हैं, क्या आपने भी सोचा है कि मैं हिंदू रह करके नहीं बनूंगा? नहीं सोचा, क्योंकि आपको भ्रम हो रहा है कि हम बुद्धिस्ट है, आपने मान बैठे कि हम बुद्धिस्ट है। क्योंकि बाबा साहब की तस्वीर रखती है, बुद्ध की तस्वीर रखते हैं, तो बुद्धिस्ट मान लेते हैं, अम्बेडकर जयंती बुद्धिस्ट मान लेते हैं। उसके मानने से क्या होता है? वो तो ब्राह्मण को अम्बेडकर जयंती मनाता है, बुद्ध जयंती मनाता है, तो क्या वो बुद्धिस्ट हो गए? क्यों भाई? कोई मना ले अम्बेडकर जयंती, बुद्ध जयंती को कोई किसी के ऊपर रोक थोड़ा लगी हुई है, ये नहीं मना पाएगा, दुनिया को याद ही बनाए। केवल अम्बेडकर जयंती बुद्ध जयंती मनाने बुद्धिस्ट नहीं हो जाते, हमें अपने रिकॉर्ड को दुरुस्त करना पड़ेगा। और जब हमारी आबादी 50 करोड़ के आसपास जब बुद्धिस्ट हो जाएंगे, तो हमारा हक बनेगा कि हम 50 करोड़ है और हमको अपना हक चाहिए बुद्धिस्ट। आपकी लड़ाई बहुत मजबूत हो जाएगी, और तब हिंदू नहीं कह पाएगा हम 85% है, तब कमजोर हो जाएगा। जैसे ही शूद्रों ने कहा भाई हमको ब्राह्मण जाकर पूछो ना, ब्राह्मण से पूछो भाई बताओ हमें हिंदू किसने बनाया, हमें हिंदू किसने बनाया, उससे पूछो, वो जवाब नहीं दे पाएगा, उसके बाद जवाब ही नहीं। क्यों? उसने तो एक बार बना दिया आपको कि शूद्र हो आप, तो शूद्र बने चले आ, शूद्र बने चले आ, शूद्र बने चले, और शूद्र में फलानी जाति बनी जा रही है, चली जा रही, तो जाति प्रमाण मिल जाता आपके लिए, वो जाति प्रमाण से ज़्यादा नौकरी मिल जाती है, और नौकरी की लालच में बुद्धिस्ट बन पाते हैं, धर्म को लगा रहता है। इसीलिए उस लालच के कारण हम बुद्धिस्ट नहीं बन पाए। हम आज भी हिंदू ही हैं, हमारा समाज पूरा समाज हिंदू रिकॉर्ड है, और इसीलिए हमारे साथ अन्याय अत्याचार होता है। और मालूम है बाबा साहब अम्बेडकर ने जब देखा कि नहीं इनको मौका मिलना चाहिए पढ़ने लिखने का, तो आप जब जेल में बंद थे, जेल खाने के अंदर बंद थे, 4 दीवारी में बंद थे, जब आपके ऊपर मनुस्मृति लागू थी, तब तो आप कुछ नहीं कर पाते थे। और जैसे ही संविधान लागू हुआ बाबा साहब का, आपको बाहर निकाला जेल खाने से, और बाहर निकलता है जब आदमी, तो खुद का कोई कुछ भी काम कर सकता है। तो आपको कुछ भी काम करने का मौका मिला, तो आपको पढ़ने का मौका मिला।
उठने बैठने का मौका मिला, चलने फिरने का मौका मिला, नहीं मिला, सब मौके मिल गए। तो बाबा साहब ने आपकी जमानत करवाई। अब जमानत जब करवाई तो अब जमानत पर चल रहे हो, समझिए पूरा देश जमानत पर चल रहा है, पूरा देश जमानत पर है। और जमानत पर चलने वाला आदमी क्या होगा मालूम है? अपराधी होता है। अपराध किस बात का है? आप शुद्ध पैदा हुए, आप हिंदू कहते हो अपने आपको, ये अपराध है। आप नहीं चाहते पैदा हुए, अपराध है, अछूत है, ये आपका अपराध है। और इसी सजा क्या होती? आज भी आप रोड पर चल रहे हैं, आज भी आप जमानत पर चल रहे हैं। क्यों जमानत पर चल रहे हैं? अभी भी आपको केस चल रहा है। वो कौन सा केस चल रहा है? हिंदू का केस चल रहा है। आपके रिकॉर्ड में हिंदू लिखा हुआ केस चल रहा है। केस फाइनल नहीं हुआ अभी आपका। ये केस फाइनल कब होगा? जब हम हिंदू से बहुत बन जाएगा, केस फाइनल होगा हमारा। 3 स्थितियाँ होने वाली देश के अंदर। नंबर 1, बहुत सारे जो अपने आप को बौद्ध कहते हैं वो क्या करेंगे? या तो अपने रिकॉर्ड को दुरुस्त करा के बौद्ध बन जाएंगे, उनका केस फाइनल हो गया, उनको कुछ होने वाला नहीं है, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है क्योंकि पूरी दुनिया देख रही है। और या फिर जो है होगा क्या कि कुटल होगा, समझौता होगा कि भैया हम तो आप पंडित जी आपकी शरण में रहेगा, आप जूते मारो, चप्पल मारो, कुछ मारो, हम आपकी शरण में रहेंगे। और तीसरा होगा कि हम तो हिंदू ही ठीक है, वो क्या कर फिर जेल में जाएगा वापस, फिर जेल खाने वापस जाएगा, हमको तो आप जेल में रहते कोई दिक्कत नहीं। ये होने वाला है। क्यों? ये इसलिए होने वाला है क्योंकि भारत देश के अंदर शिक्षा खत्म की जा रही है। आपको पता होना चाहिए, शिक्षा खत्म की जा रही है। आपके बच्चे जो पढ़े लिखे लोग, उनके बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, कहाँ पढ़ रहे हैं? पढ़ रहे हैं, यही मत समझिए उन नौकरी मिल जाएगी। बहुत बड़ा इसके पीछे, बहुत बड़ा पोजीशन इसके पीछे। नौकरी मिलने वाली नहीं है, मिलेगी पुरानी मिलेगी। देखेंगे आप कि हमने बाबा साहब के साथ में एक 21 साल वाला फॉर्मूला हमने पूरा नहीं किया। 21 साल का भूल गए हम। हर 21 साल में हमें 21 साल में काम करना चाहिए। जैसे मान लो आपने स्कूल में प्रवेश किया, पढ़ाई किया, आपने 5 साल में प्रवेश कर दिया, 21, 22, 23 साल तक आदमी खाने पड़ता है, समझदार हो जाता है, वो धर्म प्रवेश कर सकता है। वो काम नहीं किया, ये तो वो काम नहीं हुआ, तो हिंदू 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 बने रहे। उसके बाद फिर जो है जब नौकरी मिली तो बाबा साहब ने कहा था ये पढ़ा लिखा समाज अपनी आमदनी का 5% समाज पर खर्च करेगा। थोड़ी बाबा साहब से चूक हो गई थी, बाबा साहब से चूक हो गई थी, और उस चूक का फायदा आप सबने उठाया, पूरे देश के लोगों ने उठाया, अभी उठा रहे हैं। 5% कितना होता है मालूम है? 20वां भाग आपकी आमदनी का। किसी की तनख्वाह 50,000 है, उसका 2,500 हर महीने उसको जमा करना चाहिए समाज के लिए। 1 लाख है तो 5,000 जमा करना चाहिए समाज में, 8 महीने जमा करना चाहिए। तो उसका 9-10 लाख से लेकर के 25 लाख रुपए 40 साल के सर्वे में पड़ता है। 20-25 लाख रुपए 40 साल के सर्वे में पड़ रहा है। 9-10 लाख से शुरू होता है और जाकर 20-25 लाख तक जाता है खर्चा। वो जो पैसा था वो पैसा जमा होता नहीं खाते में, नहीं कोई बाबा साहब ऐसा कुछ करके जाते कि भाई आपको नौकरी मिलेगी, तो जो ये नौकरी मिलेगी जो 5% 20वां भाग आपको अब तक वहीं से कट जाएगा, वो खाते में चल जाएगा। तो फिर आप क्या करते? उसके लिए कुछ नहीं करते ना, तो आप दे दें। अब कुछ चंदा मांगने जाए तो कहते नहीं, बोल दो वो तो सो रहा है, वो तो बाथरूम गया, वो तो फला जगह चल गया, जगह चल। ये बानेबाजी नहीं चलती फिर, चलती बानेबाजी? आप बताइए। हर गांव में स्कूल होता, महाविद्यालय कॉलेज होता, हर जिले में। क्या होता? क्यों? पैसे इतने इकट्ठा होता। 5% जब इकट्ठा होता, वो आपकी EMI कट गई होती, तो आज मिर्जापुर में नहीं होता, हर गांव में आपका इंटर कॉलेज और आपकी प्राइमरी स्कूल में मतलब किसी तरफ से ताकना था, शिक्षा हमारे हाथ में होती है, लेकिन वो काम नहीं हुआ ना, तो वो पैसा कहाँ गया? अब सोचो आप, वो पैसा गया कहाँ? जितनी EMI खा गए वो पैसा गया कहाँ? वो पैसा आपने अपने मकान में लगाया, उस पैसे आपने अपनी गाड़ी घोड़ी खरीदी है, उस पैसे को आपने बच्चों में खर्च किया। अच्छा कैसे नहीं क्या? अच्छा कैसे बोलते? अरे हमारा मन अच्छा नहीं है उसके लिए। बाबा साहब से गलती हो गई वो मामले कि EMI का फिक्स कर दिया बाबा साहब, तो चला जाओ, तो वो पैसा भरो, तो कोई दिक्कत नहीं आनी किसी को भी कि हमने कितनी ईमानदारी की उसके लिए, उस काम के प्रति। जैसे मान लो अगर मैं आपसे कहूँ कि भैया बंदे को दान दो आप, तो दान में आप सबसे नोट, छोटा नोट निकालेंगे, 10 का नोट, 5 का नोट निकालेंगे ना, और 1 का सिक्का निकालेंगे दान में। नहीं, आपने EMI दीजिए अपनी, तो कितना देंगे? पूरे देंगे, देंगे आप? क्यों भाई? अरे नौकरी जाएगी आपकी, 2-3 बार EMI जमा नहीं की तो आप नौकरी चल जाएगी आपकी। अगर आपने जमा नहीं किया तो नौकरी जाएगी आपकी, और नौकरी जाने के 10 कुछ भी करता आदमी,
50-50 लाख रुपये 4 लाख रुपये ट्रांसफर कर देता है आदमी सरकारी। मुझे सब पता है, अंदर खाने का पूरा पता है, पूरा ऑपरेशन में जानता हूँ। 2-4 करोड़ कमाना होता है तो 4 लाख रुपये में क्या दिक्कत है? 1 करोड़ पैसे कमाने मिल जाएगा पैसा, करता कि नहीं कर रहा है, हो रहा कि नहीं हो रहा है? आप बताइए अगर मैं गलत हूँ और नहीं दोगे पैसा ट्रांसफर नहीं होगा, आपका पड़ेगा डूबना नहीं, पैसा दोगे केवल ट्रांसफर का मान नौकरी लग गई आपकी, अब ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए चाहिए ना, अच्छी पोस्टिंग के लिए, अच्छी पोस्ट में जाकर कमाई हो। सोचो कितना गलत काम हुआ है, बाबा साहब के साथ कितना बड़ा धोखा हो रहा है। कैसे समाज का बदलाव होगा मुझे बताइए। समाज के भले के बारे में हमने सोचा नहीं कभी, समाज के भले के बारे में हमने विचार नहीं किया कभी, समाज के भले के बारे में मन में विचार नहीं आया कि हमारे बच्चे पढ़ लिख जाएंगे, ये भले ही को नौकरी ना मिले, ये पढ़ लिख जाएंगे तो भविष्य में कुछ भी तो अच्छा करेंगे ना, क्यों भाई गलत तो नहीं करेंगे ना, वो लोग अच्छा करेंगे। तो 2 बातें आपको समझ में आई कि यानी इस देश में अगर हम चाहते हैं कि भारत देश में हमको बाबा साहब को समझना है तो बाबा साहब के समझ करके बाबा साहब के हिसाब से नहीं काम होगा तो दिक्कत नहीं है। वो हिसाब का था जब मैंने घर छोड़ा तो क्या लेटर लिखा, मैं घर नहीं आऊँगा, मेरी घर वापस नहीं हूँगा और आप अपना घर संभालो, हिम्मत की किया थोड़ा तो छोड़ा। खूब गालियाँ दी लोगों ने, बहुत गालियाँ दी, बहुत अपमान किया मुझे, अपमान किया, अब भक्ति नहीं था, कैसे डॉक्टर नहीं क्या पागल हो गया, ये हो गया, अच्छा नहीं ऐसे कहा तो पागल और क्या कहा जाता है, संगी है, पागल ये है वो। और फिर क्या 20 साल बाद क्या किया, 20 साल बाद मेरे गांव के लोगों ने सम्मान किया, भिक्षु बन गया, मगर सम्मान किया, मेरे गांव में स्मारक बना दिया, पत्थर का स्मारक बना दिया, वो 36 फुट का सब बना दिया, धम्मदेशना स्तंभ के नाम से। मेरे गुरु का आदेश था कि अपनी माता जी जिंदा है तो उनको धम्मदेशना देना है। अरे मैंने कहा मेरा सौभाग्य, मेरा मुझे तो अपनी माता जी को धम्मदेशना देनी चाहिए, गुरु का आदेश को कहा धम्मदेशना देने के धम्मदेशना दिया, 4 बार धम्मदेशना देने का मौका मिला। जब उनकी मृत्यु हुई तो चलते चलते मृत्यु हुई और फिर जब संग्राम हुआ तो 13 बच्चों गाँव पहुँचने लगे, फिर गुरु जी मिला कर 13 बच्चे पहुँचे। ये होता अच्छी कर्मों में कैसे होता है, कैसे संग्राम कभी तुम संगना होता है, कभी तुम चले गए। तो धर्म से भी हम पीछे हैं, शिक्षा से भी पीछे हैं, कर्म से भी पीछे हो गए, समझ आया कैसे, समझ कैसे आगे बढ़ेगा। आज भी घरों में लोग मेहमानों को रोकने की हिम्मत नहीं पड़ती लोगों की। अरे भैया मेहमानों को खाना हो गया, हमारी पत्नी खाना नहीं बनाएगी, कौन खाना खिलाएगा उनको, उधर से खाना लाना पड़ेगा। कितना बड़ा हाल है, हर घर में आग लगी हुई है, हर घर में आग लगी हुई है। ये केवल हम लोग यहाँ बैठे बैठे दिखते अच्छे अच्छे, अंदर कुछ और ही चल रहा है, अंदर खाने में कुछ और ही चल रहा है। क्योंकि हम हमेशा, मैं पूरे देश में 30 साल से देख रहा हूँ, केवल पुरुष आते महिला नहीं, तो इधर और महाराष्ट्र में उल्टा होता है, वो महिला ज़्यादा आती पुरुष कमाती, तो वहाँ करते देखिए पुरुष। ये जो 1 अरब 1 करोड़ और है, इसमें से 90% महाराष्ट्र, 10% केवल सब जगह के लोग, 90% महाराष्ट्र के लोग। वो तो केस फाइनल कर दिया अपना, बाकी जमात पर चल रहा सब। जमात पर चलने वाला क्या होता है, डरा बहुत रहता है, भाई उनकी जमात चल रही है लेकिन डरा बहुत रहता है, कोई काम खुल के नहीं कर पाता है, हर दुखी मची रहती है ना उसकी, पता नहीं कब क्या हो जाए, पता नहीं कब क्या हो जाए, पता नहीं कब अरेस्ट वारंट आ जाए, पता नहीं कब मेरे खिलाफ फैसला हो जाए, डरता है वो। और ये हमारा अधिकारी कमजोर पूरे डरा हुआ है, डरा क्यों, जमात पर है, हिम्मत नहीं है, हिम्मत टूट गई उसकी, पैसा उड़ने से क्या होता है, सब कुछ पैसा थोड़ा होता है, लोग सब कुछ लोग बचने लाने पड़ जाते हैं, लोग बचने लाने पड़ जाते हैं, कोई लड़ने संघर्ष करने के लिए नहीं तैयार होता है। कल हमारे बच्चे क्या खाएंगे, हम फर्क पड़ा कितना सोचता है आपने, सोचो आप, क्योंकि हम जमात पर पूरा समाज प्रदेश जमात पर चल रहा है। हमारी कोशिश है इस जमात को 21 बार होना चाहिए, या तो अभिनेता हो या भक्ता हो। कितने लोग इस जमात से बाहर आना चाहते हैं, कितने लोग इससे मुक्त होना चाहते हैं, वही मुक्त कह रहे हैं। और मुक्त क्या मांगे ना,
बुद्धि का मार्ग मुक्ति का मार्ग है, तभी वो मुक्त होंगे, नहीं मुक्त नहीं होंगे। नहीं घरों में जाओ या बाबा साहब की जयंती और कभी तीज त्योहार मनाने पड़े, दुनिया